आज की कथा भगवान श्री कृष्ण की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनेगा। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे तो ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र इत्यादि सब देवता ठाकुर जी के निकट आए। क्या देखा कि ठाकुर जी अपने पीछे कुछ छिपा रहे हैं। तब देवता बोले, प्रभु आप क्या छुपा रहे हो। भगवान चुपचाप खड़े रहे। हाथ में एक पात्र रखा है और उसको पीछे छुपा रखा है। देवताओं ने फिर पूछा, प्रभु आप क्या छुपा रहे हो। तो भगवान धीरे से बोले, देखो आप किसी को बताना नहीं। ये जो पात्र है ना, इसमें बड़ी मुश्किल से आज मैं कहीं से छाछ लेकर आया हूँ। देवता बोले, फिर प्रभु छुपा क्यों रहे हो, क्या ये बहुत कीमती है। भगवान बोले, अब इसकी कीमत मैं क्या बताऊं। तो देवता बोले, प्रभु आप जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, आप इस छाछ को क्यों छुपा रहे हैं। तो ये तो अनमोल होगी, तो प्यारे एक घूंट हमें भी मिल जाए। आप कृपा कर दो तो, ताकि एक घूंट हम भी पी सकें। भगवान बोले, नहीं नहीं देवताओं, ये छाछ तुम्हारे सौभाग्य में नहीं है। तुम स्वर्ग का अमृत पी सकते हो, पर ब्रजवासियों की छाछ तो मैं ही पीऊँगा। तुम जाओ यहाँ से स्वर्ग का अमृत पियो, पर ये छाछ मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। देवता बोले, प्रभु ऐसी कौन सी अनमोल बात है इस छाछ में जो हम नहीं पी सकते। आप कह रहे हो कि हम अमृत पिए, तो क्या ये छाछ अमृत से भी बढ़कर है। अरे छाछ तो छाछ है, इसमें क्या बड़ी बात है। इतना सुना तो ठाकुर जी की आंखों में आंसू भरकर बोले, देवताओं तुम्हें नहीं पता, इस छाछ को पाने के लिए मुझे गोपिन के साथ नृत्य करना पड़ा है। जब मैं नाचा हूँ तब मुझे छाछ मिला है। ताही आहिर ही चोहिरियाँ छछियाँ भर छाछ पर नचावे तो कुछ तो बात होगी ही ना। गोपियों के प्रेमवश बनाए इस छाछ में मैं जो इससे पीने के लिए ठाकुर जी को नाचना पड़ा, वस्तुत भक्ति के निस्वार्थ हृदय की गहराइयों निसर्त भजन ही भगवान का भोजन है। परमात्मा इसे ही प्रेमवश भोग लगाया करते हैं। हरि के सब अधीन पे हरि प्रेम अधीन, यहीं ते हरि आपो ही, यहीं बड़प्पन दीन। एक बार संध्या के समय श्री राधा ने नंदनंदन श्री कृष्ण को बुलवाया। उनका आमंत्रण पाकर नित्य एकांत स्थल में जहाँ शीतल कदली वन था, श्री कृष्ण वहाँ गए। कदली वन में एक मेघ महल बना हुआ था, जिसमें चंदन पंख का छिड़काव हुआ था। केले के पत्तों से सुसज्जित होने के कारण वह भवन बड़ा मनोहर लगता था। अपनी विशालता से सुशोभित उस मेघ भवन में यमुना जल का स्पर्श करके बहती हुई वायु पानी के फुहारे बिखेरती रहती थी। श्री राधिका का ऐसा सुंदर सारा मेघ मंदिर उनके विरह दुख की आग से सदा भस्मीभूत हुआ सब प्रतीत होता था। गोलोक में प्राप्त हुए श्री धामा के हिसाब से वर्ष भानुनंदिनी को श्री कृष्ण विरह का दुख भोगना पड़ रहा था। उस दशा में भी वे वहाँ अपने शरीर की रक्षा इसलिए कर रही थी कि किसी न किसी दिन श्री कृष्ण यहाँ आएंगे। सखी के मुख से जब ये संवाद मिला कि श्री कृष्ण अपने विपिन में पधारे हैं, तब श्री वर्ष भानुनंदिनी उन्हें लाने के लिए अपने श्रेष्ठ आसन से तत्काल उठकर खड़ी हो गई और सहेलियों के साथ दरवाजे पर आई। वर्जेश्वरी श्यामा ने वर्ज वल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण को उनका कुशल समाचार पूछते हुए आसन दिया और कर्मश पाद्याग्रे आदि उपचार अर्पित किए। परिपूर्णता श्री राधा ने परिपूर्णतम श्री कृष्ण का दर्शन पाकर विरह जनित दुख को त्याग दिया और सहयोग पाकर वे हर्षोल्लास से भर गए। उन्होंने वस्त्र आभूषण और चंदन से अपना श्रृंगार किया। प्राणनाथ श्री कृष्ण के कुशल स्थली चले जाने के बाद श्री राधा ने कभी श्रृंगार धारण नहीं किया था। इस दिन से पहले उन्होंने कभी पान नहीं खाया, मिष्टान भोजन नहीं किया, सैया पर नहीं सोए और कभी हास प्रयास नहीं किया था। इस समय सिंहासन पर विराजमान मदन मोहन देव से श्री राधा ने हर्ष के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से पूछा। श्री राधा बोली, ऋषिकेश तुम तो साक्षात गोकुलेश्वर हो, फिर गोकुल और मथुरा छोड़कर कुशल स्थली क्यों चले गए। इसका कारण मुझे बताओ। नाथ तुम्हारे वियोग से मुझे एक एक क्षण युग के समान जान पड़ता है। एक एक घड़ी एक एक मनवंतरन
के तुल्य प्रतीत होती है और एक दिन मेरे लिए 2 प्रार्थ के समान व्यतीत होता है। देव, किस कुश में से मुझे दुखदायी विरह प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं तुम्हारी सुखदायी चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाती हूँ। जैसे सीताराम को और अंशनी मानसरोवर को चाहती हैं, उसी तरह मैं तुम महादाता राशेश्वर से नित्य मिलन की इच्छा रखती हूँ। तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। मैं तुमसे अपना दुख क्या कहूँ नाथ। 100 वर्ष बीत गए किंतु मेरे वियोग का अंत नहीं हुआ। अपने परम प्रियतम स्वामी श्याम सुंदर से ऐसा वचन कहकर स्वामिनी श्री राधा विरहावस्था के दुखों का स्मरण करके अत्यंत खिन्न हो फूट फूट कर रोने लगे। प्रिया को रोते थे प्रियतम श्री कृष्ण ने अपने वचनों द्वारा उनके मानसिक कलेश को शांत करते हुए यह प्रिय बात कही। श्री कृष्ण बोले, प्रिय राधे, यह शोक शरीर को सुखा देने वाला है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम दोनों का तेज एक है जो 2 रूपों में प्रकट हुआ है। इस बात को ऋषि महर्षि जानते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ सदा तुम हो और जहाँ तुम हो वहाँ सदा मैं हूँ। हम दोनों में प्रकृति और पुरुष की भांति कभी वियोग नहीं होता। राधे, जो नराधम हम दोनों के बीच में भेद देखते हैं वे शरीर का अंत होने पर अपनी उसी दोष दृष्टि के कारण नरकों में पड़ते हैं। श्री राधे के जैसे चकई प्रतिदिन प्रातःकाल अपने प्यारे चक्रवाक को देखती हैं, उसी तरह आज से तुम भी मुझे सदा अपने निकट देखोगी। प्राण वल्लभे, थोड़े ही दिनों के बाद मैं समस्त गोप गोपियों के ओर तुम्हारे साथ अविनाशी ब्रह्मा स्वरूप गोलोक धाम में चलूँगा। माधव की यह बात सुनकर गोपियाँ सही श्री राधिका ने प्रसन्न हो प्यारे श्याम सुंदर का उसी प्रकार पूजन किया जैसे रमा देवी रमापति की पूजा करती हैं। जय श्री राधे जी। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।